जब कैकई ने खोला मंथरा का सबसे बड़ा रहस्य, एक गहन भावनात्मक और रहस्य से भरी कथा। अयोध्या का शांत महल पर भीतर उठता तूफान। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। हर ओर खुशी थी, हर दिल में उल्लास, क्योंकि अगले दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्याभिषेक होना था। लेकिन उसी महल के एक कोने में बैठी थी रानी कैकई। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना भय उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा हो। और तभी धीरे धीरे लंगड़ाती हुई आई मंथरा। मंथरा का विष और कैकई का डगमगाता मन। मंथरा ने कैकई के कानों में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया। महारानी, क्या आपने सोचा है राम के राजा बनते ही आपका और भरत का क्या होगा? कैकई पहले हंसी, फिर रुकी, फिर सोच में पड़ गई। मंथरा ने आग में घी डालते हुए कहा, आज राम राजा बने तो कल भरत के लिए कुछ नहीं बचेगा। धीरे धीरे मंथरा के शब्द कैकई के मन में जड़ें जमाने लगे। कोप भवन और बदलता हुआ इतिहास। कैकई कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ आए तो उन्होंने अपने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राज्य, राम को 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या कांप उठी। राम मुस्कुराए और वन को चले गए। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। वनवास के कुछ वर्षों बाद समय बीतता गया। कैकई का मन अब शांत नहीं था। हर दिन उन्हें एक ही सवाल सताता, क्या मैंने सही किया? एक रात जब पूरा महल सो रहा था, कैकई ने मंथरा को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे और स्वर में कठोरता। महारानी, आज मुझे सच बताओ, क्या ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था? मंथरा कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, महारानी, जो हुआ वो सिर्फ मेरा षड्यंत्र नहीं था। कैकई चौंक गई, तो फिर किसका? मंथरा ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब भाग्य का खेल था, देवताओं की योजना थी, देवताओं की योजना का खुलासा। मंथरा बोली, रावण का वध केवल राम के हाथों ही संभव था, लेकिन वो अयोध्या में राजा बन जाते तो कभी वन नहीं जाते, और ना ही सीता हरण होता, ना ही लंका का विनाश। कैकई स्तब्ध रह गई। तो क्या मैं सिर्फ एक मोहरा थी? मंथरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ महारानी, आप, मैं, हम सब उस महान लीला के पात्र थे। कैकई का पश्चाताप। ये सुनकर कैकई फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने अपने ही राम को वन भेज दिया, और वो भी बिना किसी अपराध के। मंथरा ने सिर झुका लिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया कभी राम की महानता को नहीं जान पाती। अंत में छुपा गहरा संदेश। जब राम लौटे, कैकई उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। राम ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया। माँ, आपने जो किया वो भी धर्म का ही एक भाग था। सीख, कभी कभी हम जो गलत समझते हैं वो भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होता है। जीवन में हर घटना किसी अदृश्य योजना के तहत होती है, और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्रेम और धर्म अंत में सब कुछ ठीक कर देता है। कैकई और मंथरा का रहस्य, महाकाव्य शैली, भाग 2। अंधेरी रात और एक टूटता हुआ हृदय। अयोध्या के महल में गहरी रात छाई हुई थी। चारों ओर सन्नाटा, पर कैकई के हृदय में तूफान। वो अकेली बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ बार बार एक ही नाम पुकार रहे थे, राम, मेरे राम। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, महारानी। कैकई ने पलट कर देखा। मंथरा खड़ी थी। सवालों का तूफान। कैकई का चेहरा क्रोध और पीड़ा से भर उठा। मंथरा, आज सच सच बता, क्या तूने मुझे मेरे ही पुत्र के विरुद्ध कर दिया? मंथरा ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर बोली, महारानी, जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन वो केवल मेरा निर्णय नहीं था। कैकई की आंखें फैल गईं। तो फिर किसका था ये निर्णय? अदृश्य शक्तियों का खेल। मंथरा ने गहरी सांस ली और कहा, देवताओं ने, स्वयं भगवान विष्णु ने ये लीला रची थी। रावण का वध करना आवश्यक था। उसका अहंकार आसमान चूम चुका था, और उसका वध केवल राम के हाथों ही संभव था। कैकई के होठ कांपने लगे। तो मैं क्या थी? आप उस योजना का एक माध्यम थी महारानी, एक माँ का टूटता हुआ दिल। ये सुनकर कैकई जमीन पर गिर पड़ी। मैंने अपने ही पुत्र को दुख दिया। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? मंथरा की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने जो किया वो केवल एक माँ का निर्णय नहीं था, वो समय का आदेश था। वन में राम और अयोध्या में पश्चाताप। वन में राम, सीता और लक्ष्मण कठिन जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। और इधर अयोध्या में हर कोना, हर दीवार कैकई को दोषी ठहरा रही थी। यही वो स्थान है जहाँ राम खेलते थे। यही उन्होंने मुझे माँ कहा था।
हर स्मृति एक तीर बनकर उनके हृदय को बेध रही थी। मंथरा का अंतिम स्वीकार। एक दिन मंथरा ने कैकेयी के सामने आकर कहा, महारानी, आज मैं आपको एक और सच बताना चाहती हूँ। कैकेयी ने थके हुए स्वर में कहा, अब और क्या बाकी है? मंथरा बोली, जब मैं छोटी थी मुझे भी कभी प्रेम नहीं मिला। मैं हमेशा अपमानित हुई और जब मैंने राम का राज्याभिषेक सुना तो मेरे अंदर का डर, मेरा अहंकार जाग उठा। मैंने सोचा अगर राम राजा बन गए तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सच्चाई का सबसे कड़वा रूप। तो हाँ महारानी, ये सब मेरी कमजोरी भी थी और भाग्य का खेल भी। कैकेयी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तो हम दोनों ही दोषी हैं। मंथरा ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन शायद यही हमारी भूमिका थी, राम की वापसी और क्षमा का महासागर। 14 वर्षों बाद जब राम अयोध्या लौटे, पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। कैकेयी कांपते हुए उनके पास आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। राम ने उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने जो किया वो भी धर्म का ही एक भाग था। अंतिम संदेश। जीवन में कई बार हम परिस्थितियों के हाथों मजबूर हो जाते हैं। हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है और अंत में क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। समय का चक्र और छुपे हुए सत्य का अंतिम द्वार। समय बीत चुका था। राम अयोध्या लौट चुके थे। राज्याभिषेक हो चुका था। लेकिन कैकेयी के मन में अब भी एक प्रश्न जल रहा था। क्या ये सब सच में केवल भाग्य था या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? एक रात जब पूरा महल शांत था, कैकेयी ने निर्णय लिया, अब वो इस रहस्य की जड़ तक जाएंगी। ऋषि का आगमन। कैकेयी वन की ओर गई, जहां एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, मुझे सत्य जानना है। क्या मैं केवल एक कठपुतली थी? ऋषि ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत और गहरी थी। महारानी, सत्य केवल वही नहीं होता जो आंखों से दिखे। जन्मों का रहस्य। ऋषि बोले, यह केवल इस जन्म की कथा नहीं है, यह कई जन्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में तुम और मंथरा 2 बहनें थीं। कैकेयी चौंक गई। बहनें? हाँ, लेकिन उस जन्म में भी एक निर्णय ने तुम दोनों को अलग कर दिया था। अधूरी भावना का परिणाम। ऋषि ने आगे कहा, उस जन्म में मंथरा को तुम्हारे कारण अपमान सहना पड़ा था और वो पीड़ा उसके मन में रह गई। वही अधूरी भावना इस जन्म में फिर जाग उठी। कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या ये सब मेरे ही कर्मों का फल था? हाँ, और उसे पूरा करना आवश्यक था। असली रहस्य, आत्मा की परीक्षा। ऋषि बोले, ये केवल राम की लीला नहीं थी, ये तुम्हारी आत्मा की भी परीक्षा थी। तुम्हें ये समझना था कि सच्चा प्रेम क्या होता है और क्या तुम अपने प्रिय को खोकर भी उसके लिए अच्छा सोच सकती हो। कैकेयी का आत्मध्यान। कैकेयी अब शांत हो गई। उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश था। अब मैं समझ गई, ये सब केवल एक घटना नहीं थी, ये मेरी आत्मा का शुद्धिकरण था। अंतिम मिलन। मंथरा और कैकेयी। महल लौटकर कैकेयी ने मंथरा को बुलाया। दोनों कुछ क्षण चुप रहीं। फिर कैकेयी ने आगे बढ़कर मंथरा का हाथ थाम लिया। अब कोई द्वेष नहीं, अब केवल प्रेम है। मंथरा रो पड़ी। महारानी, क्या आप मुझे क्षमा कर सकती हैं? क्षमा नहीं, अब तो केवल प्रेम है। आकाश में जैसे एक अदृश्य स्वर गूंज उठा। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर घटना एक शिक्षा है और अंत में केवल प्रेम ही शेष रहता है। इस महाकाव्य का अंतिम संदेश। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल रूप बदलते हैं। हर रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं होता और सबसे बड़ा सत्य, क्षमा ही आत्मा को मुक्त करती है।